अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं और वो लोग अगर किसी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ डिस्कस करने जाते हैं तो दो टाइप के लोग मिलते हैं, दो टाइप के रिस्पॉन्स लेकर आते हैं। एक लोग जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उड़ाते हैं कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या ही कर लोगे, ये सब कुछ नहीं होता है, बेकार होता है, बकवास होता है। और दूसरे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है, बर्बाद है, ये है वो है। इसका दो कारण है। एक, या तो वो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है, नहीं मानता है, तो हम उनके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना ग्रोथ का टाइम होता है, ग्रोथ का पीरियड होता है, अपने अपने कॉन्शियसनेस लेवल को डेवलप करने का अपना अपना पेस होता है। मे बी वो अभी उस कॉन्शियसनेस लेवल तक पहुंच नहीं पाए हैं। सो लेट देम बी, रिस्पेक्ट देम, लेट देम बी। दूसरे टाइप के लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा भला बुरा कहते हैं, वो या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते थे और कोई भी मैनिफेस्टेशंस को कोई भी डिज़ायर को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए अपने लाइफ में और वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और इसका भी दो ही कारण हो सकता है। पहला, या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे अपने डिज़ायर से, और दूसरा या फिर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे अपने डिज़ायर से। पहली बात, अटैचमेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अक्सर हमेशा आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन कर करके परेशान करते रहते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर बात पे टोकना, हर बात पे आपको रोकना, हर बात पे क्वेश्चन करना, ऐसे हमेशा आपके पीछे ऐसे पड़े रहना। पहले तो ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ना ये जो अटैचमेंट है ना, ओवर अटैचमेंट है, ये आपको सफोकेटिंग फील करवाता है, आपको घुटन सी महसूस होने लगती है। ऐसा होता है ना, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें अपने स्पेस चाहिए होते हैं। तो अगर हम इंसानों को स्पेस चाहिए होता है तो आपको नहीं लगता कि आपके डिज़ायर को भी स्पेस चाहिए होता है, आपके डिज़ायर को भी बिलीव चाहिए होता है। जब भी हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के बारे में सोचते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि हमेशा सोचते रहते कब आएगा, कैसे आएगा, हमेशा चेक करते रहते आया कि नहीं, यहाँ से चेक कर लेते, वहाँ से चेक कर लेते, कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों नहीं आ रहा है। ये जो डेस्परेशन है, इसको कहते हैं अटैचमेंट। तो अगर आप इतने डेस्परेट हैं अपने आउटकम को लेके, अपने मैनिफेस्टेशंस को लेके, अपने डिज़ायर को लेके, तो आप वैसे ही डेस्परेट वाली ही एनर्जी यूनिवर्स में भेज रहे हैं। और आप जितना डेस्परेट होके यूनिवर्स में अपने वाइब्रेशंस भेजोगे, उतना ही आपका डिज़ायर आपसे दूर होता जाएगा। और इसीलिए वो जो इंसान है जो सब कुछ परफेक्टली फॉलो करते हैं, सब मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स करते हैं, लेकिन फिर भी अपने लाइफ में कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। और क्योंकि वो अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और उनको ऐसा लगने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है, ये काम नहीं करता है, ये सब बस बकवास बातें हैं, ये सब मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता है, हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ है, वही हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है। सो दोस्तों, अगर आप वैसे ही इंसानों में से हो जो बहुत ज़्यादा अपने डिज़ायर को लेके अटैच्ड है, डेस्परेट है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सोच के देखो, इस यूनिवर्स में वो सब कुछ अवेलेबल है और वो इतने अमाउंट में अवेलेबल है कि हम सब दुनिया में जितना भी पॉपुलेशन है ना, हम सब अगर मिलियनियर्स भी हो जाए ना, फिर भी इस यूनिवर्स में कुछ भी कम नहीं होगा, कुछ भी कम नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी हमारा डिज़ायर है, जो भी कुछ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी यूनिवर्स में है। तो जो चीज़ ऑलरेडी यूनिवर्स में है इन अबंडेंस, उस चीज़ के लिए इतना डेस्परेट होना, कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, इतना अटैच होना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। क्योंकि जो आपने डिज़ायर किया वो चीज़ ऑलरेडी आपका है, और जो चीज़ ऑलरेडी आपका है उसके लिए डेस्परेट होने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी आपका है। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको प्रोसेस होने में, उसको टाइम भी तो लगता है ना। अगर आप अमेज़ॉन में भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसको भी तो आपके घर तक पहुंचने में टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप बार बार चेक करते रहते हो कि कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, फ़ोन करते रहते हो? नहीं ना, आपको पता है आपने ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर आ जाएगा, टाइम तक आ जाएगा, है ना।
वैसे ही अगर अमेज़ॉन तो ह्यूमन चलाते हैं, अगर ह्यूमन पे इतना भरोसा है, तो क्या यूनिवर्स में थोड़ा सा फेथ नहीं लगा सकते आप कि यूनिवर्स में अगर हमने ये अपना डिज़ायर भेजा है और हम कॉन्स्टेंटली परसिस्टेंटली अपने डिज़ायर को पॉजिटिविटी भेज रहे हैं, पॉजिटिव थॉट भेज रहे हैं, ग्रैटिट्यूड भेज रहे हैं, तो वो तो मेरे पास आना ही आना है एट द परफेक्ट टाइमिंग, है ना। तो अगर आप वैसे हो कि डिज़ायर को लेके बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, तो अपने थॉट को चेक करो। यूनिवर्स में वो चीज़ ऑलरेडी है और जो आपका डिज़ायर है वो ऑलरेडी आपका है। थोड़ा टाइम तो दो, थोड़ा फेथ तो दिखाओ। अगर ऐसा होता कि आपने कुछ मांगा और वो तुरंत आपके पास आ गया, सोचो, पास्ट में जाके सोचो कितना गलत चीज़ों को आपने मांगा होगा, कितने गलत थॉट्स आए होंगे आपको। अगर वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है ऐसे तुरंत, तो आप कितने रिग्रेट करते अपने लाइफ में। तो ये जो बफर टाइम है ना, कि आपने यूनिवर्स को अपना डिज़ायर बताया और वो डिज़ायर यूनिवर्स ने आपको दिया, ठीक है। ये जो अट्रैक्शन का जो ये बफर टाइम होता है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो रिस्पेक्ट दिस और अपने फेथ को बरकरार रख के पॉजिटिविटी भेजते रहिए। डिज़ायर आप ही का है। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।